अब हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें हमने ये वर्टिकल सर्कल पकड़ा है ना, ये वर्टिकल सर्कल है। तो अब मान के चलिए कि एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल ये अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल मूव कर रहा है। तो ये अलग अलग पोजीशन पकड़ लेते हैं उस पार्टिकल की। तो पहले ये पोजीशन पकड़ते, टॉप पे होगा ये पार्टिकल, फिर इस साइड में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा पार्टिकल बॉटम में, और फिर यहाँ पे आएगा। यानी यह पार्टिकल मानते हैं कि पार्टिकल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जब ये पार्टिकल टॉप पे है तब उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस साइड में होगा तो इधर राइट साइड में, और जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उस टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे देखा जाए तो चेंज होते जा रहा है, बराबर। अब हर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, है ना, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अपने को पता है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। वेक्टर है मतलब उसको दो पैरामीटर पकड़ेंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा होगा उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में देखो, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। यानी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, बराबर। तो ये जो वेलोसिटी है इसका जो डायरेक्शन है जो चेंज होते जा रहा है, तो उसके वजह से इस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी ये जो हर पॉइंट पे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन जो हर बार चेंज होते जा रहा है, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और AC। क्या कहा गया उसे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यानी ये पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब उसका डायरेक्शन अपने को पता है कि उसका डायरेक्शन क्या रहता है, टुवर्ड्स द, ऐसे सेंटर ऑफ द सर्कल रहता है। यानी इस पॉइंट से डायरेक्शन इधर रहेगा, इस पॉइंट से डायरेक्शन इधर रहेगा, इस पॉइंट से डायरेक्शन इधर रहेगा, इस पॉइंट से डायरेक्शन इधर रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसे आप रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं यार। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का क्या हाल है, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का क्या हाल है। अगर ये बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है, और उसका ये बहुत रेडियस भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस वक्त ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसके मैग्नीट्यूड का क्या हाल होगा। तब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड देखो, जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आते जा रहा है तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ है, उसको अपने तरफ खींचेगा। यानी ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी तो आपको पता ही है क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आते जाता है तब उसका जो स्पीड है वो बढ़ते जाता है। यानी ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड। यानी उसके मैग्नीट्यूड को आप क्या कहते हो, स्पीड कहते हो। तो व्हाट अबाउट द स्पीड और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी जस्ट v, जैसे यहाँ पे दिखा दूंगा, वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी v। इसका क्या हाल है यहाँ पे, यानी जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे इधर से ऊपर जाएगा तो स्पीड फिर से क्या होता जाएगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते जा रहा है तो उसका स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है, उसका स्पीड भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। यानी ये जो स्पीड है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड चेंज होते जा रहा है उसके वजह से भी इस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। यानी ये जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है, उसके कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ,
दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है ना? तो देखिए मैं इस पॉइंट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाते जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसका स्पीड डिक्रीज होते जा रहा है, यानी फाइनल स्पीड इज लेस देन इनिशियल स्पीड। स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ रहता है? व्हेन स्पीड डिक्रीजेस तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहता है? जो डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है पार्टिकल का, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। भाई ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज होते जाता है, यानी आपकी व्हीकल जा रहा था, आपने ब्रेक लगाए तो गाड़ी का स्पीड क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। मतलब चेंज मतलब क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, है ना? गाड़ी रुकती हुई जा रही है तो गाड़ी का जो स्पीड कम होते जा रहा है, तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल जा रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट। गाड़ी पीछे नहीं आती स्पीड कम होने से, गाड़ी वो आगे ही जाएगी, बट उस वक्त एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन, उसके पीछे डायरेक्शन में होगा। और जब आपका स्पीड बढ़ाया, यानी आपने एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड बढ़ाया, पहले के मुकाबले अब ज़्यादा स्पीड है तो गाड़ी उसी रास्ते नहीं जा रही है, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल जा रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। यानी इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जैसे ये थोड़ा सा, ये देखो ना, ये स्मॉल, इसमें तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, बड़े सर्कल का एक स्मॉल पार्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस वक्त जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका स्पीड कम होते जा रहा है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आएगा? नीचे आएगा। मतलब इस जगह से जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो नीचे आएगा। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी उस वक्त का जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या फिर इसे आप जी भी कह सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आए। कौन कौन से एक्सेलरेशन आए? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा एक्सेलरेशन आया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द सेंटर। तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से ऐसे। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, यानी AC, है ना? यानी ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इसमें दो एक्सेलरेशन लगते हैं। कौन से दो एक्सेलरेशन है? एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब क्यों लगता है? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आया? ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, यानी अब यहाँ पे ये दोनों का एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो वो फिर हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ सकते हैं उसको। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पे नहीं लेंगे, अभी आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके, क्योंकि अभी इसके बाद का आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना है। तो यानी ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे ये दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का हाल देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होते जा रहा है और डायरेक्शन है वो भी चेंज होते जा रहा है। यानी ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होते जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज होते जा रहा है, मतलब पूरी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। समझ में आया कि नहीं? यानी ये पूरी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। यानी इन केस ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज होते जा रही है। समझ में आया? तो पूरी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी तो मतलब क्या है? जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, इसीलिए जब वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मतलब ये पार्टिकल में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। इसीलिए ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कहा जाता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। क्यों कहा गया इसे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। ये पहला पॉइंट। यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ही क्या कहा जाएगा? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। फिर इसको और एक दूसरा नाम दे सकते हैं हम। क्या दे सकते हैं ना? कि अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड अगर कांस्टेंट रहता तो उसे हमने क्या कहा रहता? यूसीएम कहा रहता, है ना?
जिस सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर ये कांस्टेंट रहता है, तब क्या बोलते हैं उसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है दैट इज स्पीड, वो भी तो चेंज होते जा रहा है। इसीलिए ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये यूसीएम नहीं है, इसीलिए इसे कहेंगे हम, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये ये क्या है, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो दोस्तों कि हम निकालेंगे टू फाइंड टेंशन एट एनी पॉइंट पी। तो यानी क्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और उस थ्रेड को एक स्टोन टाई करेंगे। ठीक है, अब ये स्टोन क्या है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ द थ्रेड कहलाएगा। यानी यहाँ से जो यहाँ तक के पकड़ा है ये थ्रेड है, ये अपने हाथ में है और इसको ऐसे, और ये स्टोन टाई किया है और इसको ऐसे हम वर्टिकल सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहे हैं। तो लेट लेंथ ऑफ द थ्रेड इक्वल टू आर, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टोन है इसको थोड़ा सा एक फोर्स लगाएंगे इस साइड में और इसको एक डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे, है ना। जो इस स्टोन को हम ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये स्टोन यहाँ तक क्या आ जाएगा, तो मान के चलिए ये स्टोन यहाँ पे आ गया। अब इस पॉइंट को बोलेंगे आप एनी पॉइंट पी। ठीक है, तो स्टोन यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, इसको आपने ऐसे डिस्प्लेस किया है तो इस पॉइंट पी पे आया। तो ये पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया पॉइंट पी को। तो जब ये स्टोन, अब इसका कुछ ना कुछ मास है, तो मान के चलते कि ये जो स्टोन है इसका मास m है। अब ये पॉइंट पी पे आ गया, तो ये मास के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, यानी मास क्या कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस मास के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हो, कौन कौन से फोर्सेस है, एक लग रहा है वेट, उसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट कितना रहेगा उसका mg बराबर। और जो दूसरा फोर्स है वो क्या है, तो ये धागे से पकड़ा है उसको, तो ये धागे में क्या आएगा, इसके मास की वजह से ये धागे के अंदर एक टेंशन आएगा, एंड दैट टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस रिजिड सपोर्ट। यानी टेंशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेट है दैट इज mg है, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक कंपोनेंट क्या रहेगा, एक कंपोनेंट अलोंग दिस रेडियल लाइन रहेगा, यानी ऐसे बराबर, और जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा वो कंपोनेंट इस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये। अब आपने इस स्टोन को ऐसे डिस्प्लेस किया था, तो आपने इस स्टोन को ऐसे डिस्प्लेस किया था, तो लेट दिस एंगल इज थीटा, यानी थीटा एंगल से आपने डिस्प्लेस किया, तो ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे ये भी थीटा आ गया। ठीक है, अब क्या है, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखिए बराबर, ये 90 डिग्री यहाँ पे। तो ये देखिए क्या है, ये जो है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये है हाइपोटेनस, जिसका नाम है क्या, वेट या mg। ये थीटा है, और ये अगर थीटा है, ये हाइपोटेनस है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, यानी ये वाली एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट में क्या आता है, एडजेसेंट में आता है कॉस, दैट इज कॉस थीटा। और आपने किसे रिजॉल्व किया है, वेट को रिजॉल्व किया है, mg को रिजॉल्व किया है, तो उसके सामने लगा दीजिए mg cos थीटा। यानी ये जो एडजेसेंट साइड है तो इसका नाम क्या आया, mg cos थीटा। अब थीटा के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड है, तो अपोजिट में क्या आता है, साइन, तो ये हो गया साइन थीटा। और किसको रिजॉल्व किया आपने, mg को रिजॉल्व किया, तो mg अटैच कर दो सामने में, यानी ये जो अपोजिट कंपोनेंट है इसका नाम है mg साइन थीटा। तो इसको यहाँ ना लिखते हुए हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा है, तो इसका जो नाम आ गया वो नाम आ गया है mg साइन थीटा। इज दिस क्लियर। अब देखिए यहाँ से, तो अब ये जो रेडियल लाइन है इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, तो ये जो
पार्टिकल है ना, ये जो मास है, तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ से उसको इधर जाने की टेंडेंसी ऐसी, ऐसे जाएगा ये आगे चल के। तो ऐसे जाएगा तो कैसे जाएगा, यानी देखिए अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, यानी इस साइड ही वो मूव होगा। तो अलॉन्ग द रेडियल लाइन इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखिए कैसे लग रहे हैं। यानी ये अगर मास है तो इसे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल टेंशन लग रहा है, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है mg cos थीटा। अब इसी रेडियल लाइन के ऊपर के जो फोर्सेस है उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये टेंशन और mg cos थीटा दोनों अगर बैलेंस कर देते हैं, दोनों अगर बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे सीधा टेंजेंशियल पाथ में जाएगा, बराबर। यानी टेंशन और mg cos थीटा अगर दोनों बैलेंस करेंगे तो ऐसा टेंजेंशियल पाथ में जाएगा। mg cos थीटा अगर टेंशन से ज़्यादा रहता तो वो टेंजेंशियली बाहर निकल गया रहता, यानी ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं था। बट अगर टेंशन ये mg cos थीटा से अगर ज़्यादा है, टेंशन अगर mg cos थीटा से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसे लेफ्ट में ही चलता जाएगा। यानी हर पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो टेंशन जब अगर ऐसे आएगा इधर तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये पार्टिकल जैसे ऊपर जा रहा है तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इसका मोशन है। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रहा है। जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है उसको कहते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अब अपने को पता है कि ये टेंशन इज ग्रेटर देन mg cos थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो नेट फोर्स है। मतलब नेट फोर्स जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस t एंड mg cos थीटा। तो ये t क्या है, ग्रेटर है mg cos थीटा से, तो इसको क्या पकड़ेंगे, इसको मान के चलिए 100 न्यूटन है और ये अगर 90 न्यूटन है, तो 100 माइनस 90 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 10 एंड 10 इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ 100। यानी 10 का डायरेक्शन क्या मिलेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो होगा 10 यानी क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो उस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, 10 को कैसे लिखोगे, 10 इक्वल टू 100 माइनस 90। तो यहाँ पे भी वैसे इक्वेशन बनाएंगे कि नेट फोर्स जो सेंट्रीपेटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, देयरफॉर जो नेट फोर्स है जो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो है आपका t माइनस mg cos थीटा, और इस नेट फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स दैट इज इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है अपने को पता है कितना है, कि मान के चलिए कि ये जो पार्टिकल जा रहा है विद द स्पीड v जा रहा है, तो और पार्टिकल का मास अगर m है, तो देयरफॉर जो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला रहेगा वो होगा mv²/r इज इक्वल टू t। अब t को भी क्या करेंगे, तो टेंशन कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे लग रहा है टेंशन, एट पॉइंट P है, तो इसको लिखा देते हैं हम टेंशन TP माइनस mg cos थीटा। तो अपने को क्या निकालना था, अपने को टेंशन एट एनी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है उस जगह पे टेंशन निकालना था, इसलिए TP इक्वल टू फार्मूला भी आएगा, देयरफॉर TP इक्वल टू यह आएगा mv²/r, और ये राइट में साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए होगा ये mg cos थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट एनी पॉइंट P। कोई भी आपने अगर पॉइंट P पकड़ा तो उस पॉइंट पे जो टेंशन रहेगा वो इतना रहेगा TP दैट इज mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब अपने को क्या करना है, अलग अलग पॉइंट लेंगे। अब ये पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब इसको पकड़ेंगे आप बॉटम, है ना। अगर पार्टिकल घूमते घूमते ऊपर आया तो इसको पकड़ लीजिए टॉप ए बी हो गई। अब दो पॉइंट्स पकड़ते हैं, अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो C, और ये पॉइंट है इसको आप पकड़ लीजिए D। तो ऐसे ज्वाइन कर देते इधर में, है ना, समझने के लिए आसान हो गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट P है वो सरकमफरेंस पे कहीं भी है, तो उस पॉइंट P पे टेंशन कितना रहेगा,
वो टेंशन रहेगा mv²/r प्लस mg cos थीटा, इतना रहेगा पक्का, ये कंफर्म हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन कितना है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले लेते हम बॉटम बी, तो यहाँ पे पहले लेते हैं हम टेंशन एट बॉटम दैट इज एट पॉइंट बी, यानी कहाँ पे, पॉइंट बी पे। अब बी पे टेंशन निकालना है अपने को, ठीक है। तो बी पे टेंशन निकालना है, तो देखिए ये बॉटम है बी, तो क्या होगा, पार्टिकल को आप ऐसे लाइए यहाँ तक के, पार्टिकल अगर ऐसे आया या पूरा राउंड करके भी आया ऐसे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, ऐसे ऐसे ओवरलैप हो जाएगी, मतलब ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। पार्टिकल को आपने ऐसे लाया या पूरा घुमा के भी ऐसे लाया तो भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक तो 0 होगा या फिर 360 डिग्री, एक ही बात है। सो थीटा कितना होगा, थीटा देयरफॉर एट पॉइंट बी, यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट बी थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो देयरफॉर इसी इक्वेशन को, ये टीपी बोला था तो आप क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे, इसी इक्वेशन को लिखेंगे। देयरफॉर टेंशन एट पॉइंट बी कम्स आउट टू बी, कितना आएगा, आपको मिलेगा mv²/r प्लस mg इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना, cos 0। तो cos 0 कितना होता है पता है आपको, cos 0 बोलिए, cos 0 1 होता है, तो 1 आया तो ये mg हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे मिलेगा आपको इक्वेशन mv²/r प्लस mg, cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये स्टेप बढ़ जाएगी, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी आने का है। तो देयरफॉर टेंशन एट पॉइंट बी कितना मिला, mv²/r प्लस mg। अब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, है ना, दैट इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट बी, मिल गया आपने को। अब फिर दूसरा निकाल दे, है ना, कहाँ जाना है, टेंशन एट पॉइंट सी, निकाल लीजिए टेंशन एट पॉइंट सी। तो टेंशन एट पॉइंट सी, है ना। अब निकालेंगे हम टेंशन एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे अपने को टेंशन निकालना है। तो जैसे ये पार्टिकल अब पॉइंट सी पे आया तो ये वर्टिकल के साथ थीटा पकड़ा था, तो यहाँ से अगर ऐसे आया पॉइंट सी पे आया तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखते हैं एट पॉइंट सी कॉमा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यह इसी फार्मूले पे पुट करेंगे, देखिए। तो टेंशन एट पॉइंट पी का फार्मूला क्या है, mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब ये टेंशन एट पॉइंट क्या होगा, सी होगा, तो टेंशन एट पॉइंट सी कितना मिलेगा, देयरफॉर टेंशन एट पॉइंट सी कम्स आउट टू बी mv²/r प्लस mg इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, लिखो क्या, डायरेक्ट लिखता हूँ, तो cos 90 0 हो गया, यानी mv²/r प्लस mg cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो बचा कितना सिर्फ, देयरफॉर TC इक्वल टू आपको मिला mv²/r, यानी टेंशन एट पॉइंट सी मिला आपको mv²/r। अब अगला पॉइंट पकड़ते, यानी कहाँ पे, पॉइंट है टॉप पे, तो टेंशन एट टॉप यहाँ पे निकालते, टेंशन एट टॉप दैट इज एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पे टेंशन कितना होगा, है ना। तो देखते हैं पॉइंट ए पे टेंशन, तो ये जैसे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे यहाँ से ऊपर जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी देखिए पहले ऐसे स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल ऐसा है, अब यहाँ से पार्टिकल ऐसे ऊपर गया तो थीटा कितने से पार्टिकल घुमा, हाफ सर्कल, यानी क्या 180 डिग्री। सो देयरफॉर एट पॉइंट ए थीटा इक्वल टू 180, तो यहाँ पे लिखता हूँ एट पॉइंट ए, है ना, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कितना है वो 180 डिग्री है। तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर टीपी के जगह पे लिखते हम टी ए इक्वल टू mv²/r प्लस mg कॉस कितना, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे आप 180, cos 180 इज -1। सो देयरफॉर यही आपको फार्मूला मिलेगा
क्या मिलेगा, टी ए इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। अब देखिए 180 कॉस 180 कितना हो, -1, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस एम जी। यानी जो फार्मूला मिला आपको टेंशन एट पॉइंट ए का, तो वो कितना है, एम वी स्क्वेयर बाय आर माइनस एम जी। अब ऐसे आए हम, तो ऐसे आए तो डी पॉइंट पे आए, तो थीटा कितना होगा, ये 90, ये 90 और ये 90, यानी टोटल कितना हुआ 270 डिग्री। तो एट पॉइंट डी थीटा कितना बनता है 270, और कॉस 270 इज अगेन 0। कॉस 270 कितना होगा, 0 होगा, ये 0 होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 होगा, और क्या बचेगा, एम वी स्क्वेयर बाय आर। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जब वो पॉइंट डी पे आएगा तो ये 90 हो गया थीटा, ये 90 और ये 90 कितना हो गया 270। यानी एट पॉइंट डी टेंशन अगर निकालना है तो टेंशन एट पॉइंट डी कितना आएगा, टेंशन एट पॉइंट डी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी कॉस 270। कॉस 270 जीरो, सो ये जीरो हो गया, 0 इंटू एम जी जीरो, तो क्या बचा एम वी स्क्वेयर बाय आर, जो कि अपने पास है एम वी स्क्वेयर बाय आर। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट डी और पॉइंट सी पे टेंशन क्या है, सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, हम लिखेंगे टेंशन एट पॉइंट सी और टेंशन एट पॉइंट डी, और डी पे, ये आर है, आर डी पे, सी या डी पे। तो थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे, अगर डी अलग पॉइंट जगह नहीं इसलिए यहाँ पे, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो यही मिलेगा कि टेंशन एट पॉइंट डी इक्वल टू अगेन एम वी स्क्वेयर बाय आर। यानी इन दिस वे आपको क्या मिला, आपको पॉइंट सी पे भी कितना टेंशन है वो भी मिला, और पॉइंट डी पे भी कितना टेंशन है वो मिला। अब निकालते हम वेलोसिटी एट टॉप। यानी ये जो पार्टिकल है, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जब वो ये टॉप पोजीशन पे आएगा वर्टिकल सर्कल के, तब उसकी वेलोसिटी इस टॉप पोजीशन पे क्या होगी, तो उसके लिए हमें अभी डेरिवेशन करना है। तो जब ये पार्टिकल ऊपर आएगा तो कैसे आएगा, देखिए, तो ये स्ट्रिंग है, ये सपोर्ट है, तो जैसे जैसे पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते जा रहा है, तो देखिए क्या होते जा रहा है, जैसे यहाँ से आएगा तो उसका जो स्पीड है यानी वेलोसिटी वो बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर आते जा रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम होते जा रहा है। यानी व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द वर्टिकल सर्कल, इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब स्पीड कम कम होते जाएगा, स्पीड कम कम होते जाएगा, तो क्या होते जाएगा, देखिए इधर में स्पीड कम कम होते जाएगा, स्पीड कम होते जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर कम होगा, और ये भी पूरा फैक्टर कम होगा। तो इसीलिए जो टेंशन है, तो टेंशन क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव में जाएगा ना, थीटा कॉस थीटा अगर एग्जैक्टली यहाँ पे चला गया तो कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इसमें जो भी टर्म आएगी उसमें से और वो फैक्टर निकल जाएगा, यानी टोटल जो आंसर है वो और कम होते जाएगा। यानी पार्टिकल जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा अलॉन्ग द वर्टिकल सर्कल, वैसे वैसे उसका टेंशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्योंकि ये पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, नीचे है, और पार्टिकल को कहाँ जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जाना है, तो उसका स्पीड क्या होगा, कम, स्पीड कम होगा, और साथ में ये फैक्टर भी इसमें से चला जाएगा, तो ये जो बचेगा पूरा फैक्टर वो बहुत ही कम बचेगा। इसीलिए टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल which is performing vertical circular motion, to find its velocity at top we take the tension to be minimum। यानी टेंशन कितना लेना है उसको, तो टेंशन लेना है मिनिमम। अब मिनिमम मतलब कितना, तो मिनिमम मतलब आप 0 पकड़ लीजिए उसे, एकदम कम, टेंशन इक्वल टू 0। तो कहाँ पे ये टेंशन 0 है, तो टेंशन एट द टॉप यानी एट पॉइंट ए कितना है, 0। अब इस इक्वेशन को देखिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टेंशन एट एनी पॉइंट भी अपने को पता था, बट यही फार्मूला टेंशन एट पॉइंट ए के लिए नहीं बनाना है। तो सिंस टेंशन एट पॉइंट ए इज गिवन बाय फार्मूला, सिंस टेंशन एट पॉइंट ए इज गिवन बाय, तो क्या है फार्मूला, है ना, फार्मूला क्या है उसका, तो इट इज टी ए इक्वल टू है, तो टी ए टी पी की जगह पे आएगा टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, है ना। तो ये वेलोसिटी कहाँ पे हो जाएगी, पॉइंट ए पे, तो एम वी ए स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी कॉस
तो एट पॉइंट ए कॉस थीटा कितना होता है, थीटा यहाँ से पकड़ते हैं हम बॉटम से, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, तो कॉस 180 कितना है आपको पता है। सो ये टी ए इक्वल टू हो जाएगा mv² r प्लस एम जी कॉस 180, बोलिए इट इज़ -1, तो ये -mg आ गया। सो टी ए इक्वल टू mva² r माइनस mg। अब यहाँ पे ये टी ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिंस टी ए इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ इस साइड में लिखता हूँ मैं अभी, तो सिंस उसी में सिंस टेंशन एट पॉइंट ए मिनिमम यानी 0, सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन 1 आया, इस 1 को आप इसे 1 डायरेक्टली भी लिख सकते, डिराइव करना है, तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज आपको मिलेगा 1, क्या मिलेगा, इट इज़ 0, टी ए के जगह पे ये 0 लिखा, इक्वल टू mva² r माइनस mg, ठीक है। तो ये माइनस mg इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर mg इज इक्वल टू mva² r, यहाँ पे mm गेट कैंसल, सो दिस इज gr है ना, इक्वल टू r इधर आ गया, तो gr इक्वल टू va² और va² इक्वल टू gr को rg कर देता हूँ, है ना, va टेकिंग स्क्वायर रूट, अब रूट ले लीजिए आप इसका, तो रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू रूट आर जी, तो ये आर जी के पहले क्या है 1 है, तो वी ए इक्वल टू रूट 1 आर जी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द, है ना, पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कहाँ पे, एट पॉइंट ए, और ए कहाँ पे टॉप। तो ये जो फार्मूला मिला है आपको वी ए इक्वल टू रूट आर जी, दिस इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द टॉप, दैट इज एट पॉइंट ए। तो टॉप पे अगर ये पार्टिकल मान के चलिए एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी मिली आपको इस टॉप पोजीशन पे कितनी मिली, वी ए इक्वल टू रूट आर जी, ठीक है। अब हम निकालते वेलोसिटी एट बॉटम, टॉप पे मिल गया, अब बॉटम पे निकालते, उसकी जो वेलोसिटी है वो है वी बी, है ना, तो अपने को फार्मूला किसके लिए निकालना है, इस वी बी के लिए निकालना है। अब इसके पहले जो डेरिवेशन किया था तो उसमें अपने को टॉप के लिए फार्मूला मिल गया, दैट इज वेलोसिटी एट द टॉप कितना है, रूट आर जी। तो ये पार्टिकल जो है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी इस बॉटम पॉइंट पे, पॉइंट बी पे जो वी बी है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी, है ना, कहाँ पे निकालना है अपने को, एक्चुअली देखिए ये वी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले आएगा, वी कहाँ पे निकालना है अपने को, बॉटम पे, तो इसलिए पहले यहाँ पे बॉटम का लेने का। तो टोटल एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट टॉप, मतलब पॉइंट ए पे, है ना। तो देयरफॉर बॉटम पे टोटल एनर्जी मतलब क्या होगी, बॉटम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस बॉटम की काइनेटिक एनर्जी, है ना, दैट इज इक्वल टू, फिर से यही पे भी वही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप प्लस काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। हो गया क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है अपने को, क्या होता है वो mgh होता है। अब mgh तो पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम यानी mgh एट बॉटम, तो mgh मतलब हाइट एट बॉटम। तो जब पार्टिकल इस बॉटम पे है, ग्राउंड पे है, तब हाइट क्या होगी उसकी, पार्टिकल जब ग्राउंड पे है तब हाइट क्या है उसकी, 0 है, तो हाइट 0 है, तो mgh 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0, यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई 0। तो बची क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या है बॉटम पे, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से अब पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, तो पार्टिकल यहाँ से ऊपर चला गया है, यानी कितने ऊपर चला गया है, ये आर और ये भी आर, अगर इसको आप पकड़ोगे ऐसे तो टोटल उसकी जो हाइट है, हाइट कितनी आएंगी, ये आर प्लस आर, यानी कितना हो गया 2r। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, तो पार्टिकल ऊपर चला गया है,
तो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh और हाइट कितनी है 2r, यानी mg इंटू 2r, mg 2r। तो ये हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी। प्लस अब काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएंगी, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ हाफ m v स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट द टॉप कितना है, वेलोसिटी एट द टॉप है रूट आर जी, बट यहाँ पे क्या है हाफ m v स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी क्या बचेगा सिर्फ आर जी, बराबर। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या मिला, ये 0 प्लस तो एज इट इज रहेगा ये, यानी यहाँ पे आएगा हाफ m वी बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में 2r, तो 2 सामने लेते 2mgr, यानी 2mgr प्लस हाफ mr g। तो देखिए यहाँ पे m कॉमन है और ये m कैंसिल कर देते, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो m कैंसिल कर देते ना, पहले m कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करने के बाद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो बचा हो, तो हाफ वी बी स्क्वायर इक्वल टू 2gr प्लस हाफ आर जी, बराबर। हाफ वी बी स्क्वायर इक्वल टू 2gr प्लस हाफ आर जी। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हाफ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वी बी स्क्वायर बचेगा, तो वी बी स्क्वायर 2, फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 इंटू 2 4 है ना, जी आर को आर जी पकड़ दे, 4rg प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक ही बचा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ rg। तो देयरफॉर वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 4rg प्लस rg, देयरफॉर वी बी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 5 है ना, 5g का जमाना आ रहा है, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू 5rg। अब वी बी चाहिए, देयरफॉर रूट ले लेंगे, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अपने को क्या मिलेगा वी बी इक्वल टू रूट 5rg, यानी वेलोसिटी ये जो पार्टिकल है ये जो बॉटम पे आया, तो बॉटम पे उसकी वेलोसिटी कितनी निकल के आई, वी बी इक्वल टू रूट 5rg। सो दिस इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट बॉटम। टू फाइंड वेलोसिटी एट है ना पॉइंट सी। तो देखिए अभी आपके पास क्या है, आपके पास टॉप पे वेलोसिटी मिल चुकी है, बॉटम पे मिल चुकी है, तो पॉइंट सी पे वेलोसिटी चाहिए। तो अगेन आप क्या करेंगे, आप ये फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, यानी यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें क्या पकड़ना है आपको, आप दो कॉम्बिनेशन लेना है, जो एक निकालना है, कहाँ पे निकालना है, पॉइंट सी पे, मतलब आपको पॉइंट टोटल एनर्जी कहाँ पे निकालनी है, पॉइंट सी पे। और बाद में दूसरा क्या निकालना है, दूसरा क्या पकड़ेंगे, दूसरा एक तो आप ए की भी टोटल एनर्जी आपको पता है और बी की भी टोटल एनर्जी पता है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो इसको अभी निकाल चुके हैं, तो इसको इस्तेमाल करते। तो देयरफॉर यूजिंग है ना, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, दैट इज टोटल एनर्जी जो निकालना है वो पहले ले लीजिए, यानी कहाँ पे, पॉइंट सी पे, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कहाँ पे अभी निकाल चुके, बॉटम पे। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो लेट इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पार्टिकल, तो इस पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होंगी वो वी सी होंगी, तो वी सी के लिए अपने को निकालना है। तो टोटल एनर्जी यानी क्या होंगी इसमें, तो अगेन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, mgh। तो जब पार्टिकल ग्राउंड से पॉइंट सी पे आएगा तब उसकी हाइट किसके बराबर होगी, तब उसकी हाइट इस रेडियस के बराबर होगी, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी, mgh, और यह h इक्वल टू कितना आया, r, तो mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी, हाफ m, वेलोसिटी कितनी है c, हाफ mv से। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम,
तो बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो mgh, हाइट कितनी है यहाँ पे बॉटम पे 0 है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, लिखो डायरेक्टली 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m वेलोसिटी एट बॉटम। सो देयरफॉर क्या मिला आपको यहाँ पे mgr प्लस हाफ m vc स्क्वायर इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी एट द बॉटम, बॉटम पे वेलोसिटी कितनी है तो अभी निकाल चुके हम, इट इज़ √5 rg, बॉटम पे वेलोसिटी है √5 rg, बट यहाँ पे टर्म क्या है vb स्क्वायर है, यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5 rg, तो यहाँ पे आएगा आपका 5 rg। सो देयरफॉर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए एम को पहले कैंसिल कर देते हैं, एम कॉमन निकला इधर में और इधर भी एम कैंसिल हो गया, यानी ये एम कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पे जी आर को हम आर जी पकड़ेंगे प्लस हाफ वी सी स्क्वेयर इक्वल टू हाफ इंटू एम गया तो क्या बचा यहाँ पे 5 आर जी, है ना, तो ये 1 आर जी है इक्वल टू 5/2 आर जी है, तो ये हाफ वी से तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 आर जी प्लस 2/2 1 हो गया, वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 5 आर जी। सो देयरफॉर वी सी स्क्वायर इक्वल टू ये 5 आर जी है ना माइनस 2 आर जी उधर चला गया, तो कितना बचा 5 - 2 3, सो देयरफॉर वी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 आर जी एंड देयरफॉर दिस वी सी इक्वल टू √3 आर जी, यानी क्या हुआ ये वेलोसिटी एट पॉइंट सी मिला। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी जो आपको फार्मूला मिला इट इज़ वी सी इक्वल टू √3 आर जी। अब अपने को 3 जगह पे वेलोसिटी मिल चुकी है, टॉप पे √1 आर जी, पॉइंट सी पे ये मिली आपको कितनी मिली √3 आर जी, है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉटम भी मिली, मिड पॉइंट ये सी मिड पॉइंट है √3 आर जी, टॉप पे √r जी, तो यहाँ से देखिए अंडर द ग्रेविटी मोशन है ना, और ये सी और डी एक ही लाइन पे एक ही लेवल पे, तो पॉइंट सी पे जितनी वेलोसिटी होंगी उतनी वेलोसिटी पॉइंट डी पे आएंगी, सेम वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी एट पॉइंट डी भी कितनी आती है तो इट इज़ √3 आर जी। सो व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उसकी जो वेलोसिटी है जब वो टॉप टू बॉटम आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है तो टॉप पे कितनी है √r जी, तो उसको आप √1 आर जी पकड़ लीजिए, पॉइंट डी पे कितना आएगा √3 आर जी और बॉटम पे आएगा √5 आर जी। अब देखेंगे हम टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, यानी ये जो पार्टिकल है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस वर्टिकल सर्कल के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट पी पकड़ा, उस पॉइंट पी पे उसकी जो वेलोसिटी है वो निकालेंगे, यानी ये जो पॉइंट पी है इस पॉइंट पी पे जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो वी पी पकड़ लेते हैं हम, है ना, इस पॉइंट पी पे जो उसकी वेलोसिटी है वो वी पी है, तो ये वी पी का हम इक्वेशन निकालते हैं कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी। अब ये पार्टिकल वर्टिकल से यानी इस वर्टिकल लाइन से इतना ही डिस्प्लेस हो चुका है, यानी कहाँ तक क्या है ये पॉइंट पी पे आया है, बी से पी पे, तो कितना एंगल कर चुका है ये थीटा एंगल कर चुका है, तो इस थीटा एंगल पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है वो हम निकालेंगे अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक यहाँ से एक रेफरेंस लाइन निकाल लेते है ना। अब ये रेफरेंस लाइन यानी क्या होगी, तो मान के चलिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया। अब पार्टिकल ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो पार्टिकल इतना ऊपर है, तो ये हो गई उस पार्टिकल की क्या हाइट, ठीक है, तो ये इधर निकाल लेते, तो इसको एक नाम दे देंगे, है ना, नाम दे दीजिए m, तो ये जो पॉइंट है m, यानी ये जो थ्रेड था, है ना, थ्रेड को बांध के पार्टिकल जा रहा है, तो थ्रेड को आपने अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक OM और OB, तो सॉरी OM और MB में, तो ये MB का कितना वैल्यू है, हाइट h है, MB यानी इक्वल टू h है, और OB यानी क्या है, तो OB यानी ये जो R लिखा है रेडियस या लेंथ ऑफ द थ्रेड, तो वो OB है ना, R क्या है, तो ये R
यानी इतना है, यहाँ से यहाँ तक के ओ बी है, तो फिर ओ एम कितना रहेगा, तो ओ एम क्या रहेगा, ये पूरा जो ओ बी है, ओ बी में से ये एम बी को अगर हम माइनस करते हैं तो अपने को ये ओ एम मिलेगा, है ना, ओ एम मिलेगा। तो ओ एम कितना मिलेगा आपको बताइए, तो पूरा यहाँ से ओ से बी तक के कितना है आर, आर में से एच को आप माइनस कर दो, तो ये ओ एम यानी क्या होगा आर माइनस एच, है ना। तो ओ एम मिल गया आपको आर माइनस एच, और ये बी एम मिल गया एच, ये थीटा है। तो अब क्या करेंगे, ये समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स को पकड़ेंगे, एक बॉटम और पॉइंट पी, और ये दोनों पॉइंट पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या मिलेगा आपको, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी, है ना, कहाँ पे, जो बॉटम पे है वो, और टोटल एनर्जी कहाँ पे, पी पे, दोनों की सेम रहनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बॉटम की टोटल एनर्जी मतलब क्या, तो बॉटम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस बॉटम की ही रहेगी काइनेटिक एनर्जी, साथ में ये दोनों एनर्जी कहाँ की है, बॉटम की है, साथ में टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी यानी क्या होगी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी प्लस काइनेटिक एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम, देखो तो बॉटम पे पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, तो बॉटम मतलब कहाँ पे, अभी ग्राउंड को पकड़ा उसको हमने, पॉइंट बी को हमने क्या ग्राउंड पकड़ा, तो ग्राउंड के ऊपर हाइट क्या होगी, जब वो पार्टिकल ग्राउंड के ऊपर है, यानी ये पी पे आया तो कितनी हाइट आई एच आई, अब पी से वापस अगर आएगा तो एच कम कम होते जाएगा, मतलब कितना होगा बॉटम पे जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम इज जीरो, तो बची कौन सी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम क्या बची, बोलो, तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम यानी हाफ एम वी स्क्वायर, तो v इज़ द वेलोसिटी एट बॉटम, वो v भी लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो लेट v इज़ द वेलोसिटी एट बॉटम, और इस पॉइंट p पे वेलोसिटी कितनी है, तो vp है, इक्वल टू कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p, तो जैसे यहाँ तक क्या आया, पार्टिकल b से p पे आया, तो कितने हाइट तक क्या आया, h हाइट तक क्या आया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p इज mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट p, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर, बट वेलोसिटी कहाँ पे होंगी, पी पे। अब इसके बाद हम निकालेंगे पी, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकालना है ना अपने को, क्या निकालना है, टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, तो देयरफॉर उसको बना देते आप, तो क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी पी स्क्वायर, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2mgh प्लस एम वी पी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे। अब इधर भी m है, ये m कॉमन कैंसिल, बराबर, तो क्या बचा यहाँ पे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस वी पी स्क्वायर, अपने को चाहिए वी पी स्क्वायर, तो देयरफॉर वी पी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये माइनस चला जाएगा, माइनस 2gh, है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो देयरफॉर वी पी इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2gh, से दिस इज अवर इक्वेशन 1, ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, दैट इज वी पी इक्वल टू कितना आया, रूट वी स्क्वायर माइनस 2gh। अब हम इस h को निकालते हैं, है ना, h के लिए एक वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा h के लिए एक वैल्यू, तो क्या करते हैं, ट्रायंगल जो है इसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो पकड़ लेता हूँ मैं यहाँ पे जगह इस साइड में, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ ये ऐसा ट्रायंगल, तो ये थीटा है, बराबर, और ये पॉइंट हम m लेंगे, यहाँ पे m, ये पॉइंट था o, और ये वाला पॉइंट था p, बराबर, तो थीटा है, तो ये ओ एम है ना अपने पास, ओ एम कितना है, आर माइनस एच, इट इज़ आर माइनस एच, और ओ पी कितना है, तो ये ओ बी जितना होगा उतना ही ओ पी, यानी ये क्या था, रेडियस था, है ना, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हो गया ये आर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बैठता है, ये अपने को ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना यहाँ पे। तो ये इसका ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो अपने को एडजेसेंट पता है और हाइपोटेनस पता है, तो इस चक्कर में हम क्या लगा सकते हैं, कॉस थीटा लगा सकते। सो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट कितना है यहाँ पे आर माइनस एच और हाइपोटेनियस कितना है आर, तो ये आर कॉस थीटा आ गया, आर माइनस एच इक्वल टू देयरफॉर आर माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, माइनस एच उधर जाएगा तो प्लस एच हो जाएगा, है ना। तो ये आर कॉस थीटा को इधर लेके आइए, माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू एच, आर कॉमन ले लेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एच, देयरफॉर एच इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी एच के लिए भी इक्वेशन मिल गया, एच के लिए क्या इक्वेशन मिला, एच इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस एच के वैल्यू को हम 1 पे पुट करेंगे, तो 1 क्या है, सिंस 1 क्या है 1, इट इज वी पी इक्वल टू, है ना, 1 देखो क्या है उस साइड में लेफ्ट में 1, तो ये 1 इज कितना है, वी पी इक्वल टू अंडर रूट, है ना, कितना है, इट इज वी स्क्वेयर माइनस 2gh। अब एच पुट कर दीजिए, सो देयरफॉर वी पी इक्वल टू रूट वी स्क्वेयर माइनस 2gh ब्रैकेट में एच के जगह पे क्या लिखोगे आप, एच के लिए जगह पे लिखोगे आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एच के जगह पे लिखोगे आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने को पता है कि ये जो v है, v यानी क्या है, वेलोसिटी एट बॉटम है, और इसके पहले के जो डेरिवेशंस है उसमें अपने को पता चल गया है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द बॉटम कितनी रहती है, तो वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी रहती है, बोलिए रूट 5rg, पहले देख चुके हैं हम इसके पहले के डेरिवेशन में। सो देयरफॉर ये जो v है, तो ये v का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए v इक्वल टू होता है रूट 5rg, तो v स्क्वायर कितना आएगा 5rg आएगा, तो v स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे 5rg, तो क्या मिलेगा आपने को, ये हो जाएगा 5rg माइनस 2gr, है ना, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या मिलता है, तो देखिए, तो ये हो गया आपका 5rg बराबर माइनस 2gr माइनस माइनस प्लस 2gr कॉस थीटा, है ना, 2gr कॉस थीटा, ये आ गया यहाँ पे। तो ये 5rg माइनस 2rg कितना आया, 3rg आया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसे, इट इज़ 3rg बराबर प्लस 2gr को rg लिख देते, 2rg कॉस थीटा बराबर। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, rg कॉमन निकल जाता है, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वी चल रहा है अपना, तो वी पी इक्वल टू रूट क्या मिलेगा कॉमन, देखिए rg कॉमन निकला, rg क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 3 बचा यहाँ पे, और उस साइड क्या बचा 2 कॉस थीटा बचा, तो दिस इज 2 कॉस थीटा। यानी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p का अगर अपने को फार्मूला चाहिए, जनरल फार्मूला एट एनी पॉइंट p, तो क्या मिला, वी पी इक्वल टू रूट rg ब्रैकेट में 3 + 2 कॉस थीटा। अब इसी फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करके देखिए क्या क्या मिलता है आपको। अगर मान के चलिए थीटा 0 हुआ, तो ये पॉइंट भी कहाँ पे आएगा, बॉटम पे आएगा, है ना। थीटा अगर 0, ये ऐसा अगर आया, है ना, ये ऐसा आ गया, थीटा 0 हो गया, तो पार्टिकल कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। तो यहाँ पे थीटा का अगर वैल्यू 0 पुट करते तो क्या होता है, cos 0 1 1 इंटू रूट 2 + 3 5, यानी क्या मिलेगा आपको 5rg, दैट इज 5rg। तो वेलोसिटी एट पॉइंट p कितना मिलेगा, रूट 5rg, जो कि ये बराबर। अब अगर आपको पॉइंट सी पे जाना है, पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी हो निकालनी है, तो ये ऐसे आएगा पार्टिकल यहाँ तक पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे अगर पार्टिकल आया तो पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी मिलेंगी, तो पार्टिकल ऐसे आया, मतलब थीटा कितना हुआ 90,
cos 90 0, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो बचा कितना सिर्फ 3, तो 3rg। सो देयरफॉर वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना आया, √3rg। चलो अब टॉप पे आते, टॉप पे आएंगे तो थीटा कितना होगा 180, तो cos 180 कितना होता है -1 इंटू 2 -2, यानी ये -2 हो गया, तो 3 - 2 कितना मिला आपको 1। सो देयरफॉर 1rg, यानी वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट ए कितना मिलेगा √rg, जो कि हमने इसके पहले वो तीनों जगह पे यानी बॉटम पे, टॉप पे और मिड पोजीशन पे जो वेलोसिटी निकाली थी वो सारे के सारे इस इक्वेशन से मिल रहे हैं। यानी दिस इज द जनरल इक्वेशन टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, है ना। जरूरी नहीं कि वो पॉइंट एग्जैक्टली बॉटम पे रहे या मिडवे रहे या टॉप पे रहे, वो पॉइंट पी कहीं पे भी रहे तो उस जगह पे ये जो पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है हम आराम से निकाल सकते हैं। एट द टॉप और टेंशन एट द बॉटम दोनों में कितना डिफरेंस है, तो पहले निकालते हैं कि टेंशन एट द बॉटम कितना है और फिर निकालते हैं टेंशन एट द टॉप कितना है। तो बी पे टेंशन कितना है, तो बॉटम बी पे जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा, पॉइंट पी अगर इधर आ गया तो थीटा 0 हो जाएगा, यानी वही यही फार्मूला इधर लिख रहे हैं। तो टी बी इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपको mv²/r बराबर प्लस mg cos 0। तो वेलोसिटी भी कहाँ पे होंगी, ये बॉटम पे ही होंगी, है ना, वेलोसिटी एट बॉटम पे। तो टेंशन एट बॉटम बी इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 है, तो cos 0 1, यानी क्या मिला आपको mg। तो देयरफॉर टेंशन एट बॉटम मिला आपको प्लस mg, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, है ना। टेंशन एट बॉटम कितना है, तो mv²/r प्लस mg। अब सिमिलरली ऐसे ही क्या करते हैं हम, टेंशन एट टॉप निकालते हैं। तो टेंशन एट टॉप के लिए तो TA आएगा, यानी वो TP के जगह पे TA इक्वल टू फार्मूला mv²/r, तो वेलोसिटी एट A हो जाएगी r प्लस mg, कॉस कितना आएगा अब यहाँ पे mg, तो यहाँ पे आएगा कॉस कितना, तो ये ऐसे जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180, तो यहाँ पे आएगा कॉस 180। सो TA इक्वल टू mv²/r प्लस mg कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये माइनस हो जाएगा। सो TA इक्वल टू आएगा ये फॉर्मूला mv²/r माइनस mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 मिल गया अभी आपको। तो बॉटम पे टेंशन का फार्मूला मिल गया कितना है mv²/r प्लस mg, और टॉप पे भी टेंशन का मिल गया mv²/r माइनस mg। अब ये दो फार्मूले से आप डिसाइड कीजिए कि टेंशन कहाँ पे कितना है ना। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है इसका मतलब ये वाला जो टेंशन है ये ज़्यादा है, यहाँ पे माइनस है मतलब यहाँ पे ये टेंशन क्या है, कम है। तो TB इज ग्रेटर दैन TA, यानी टेंशन एट बॉटम इज ग्रेटर दैन टेंशन एट टॉप। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम, इसलिए डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको TB माइनस TA। सो देयर माइनस TA इक्वल टू TB कितना है आपका m वेलोसिटी एट बॉटम mv²/r प्लस mg, ये माइनस साइन है ना। अब माइनस के बाद टेंशन एट A, तो टेंशन एट A कितना है mv²/r, यानी ये माइनस mg आ गया इधर में mv²/r प्लस mg माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस यानी ब्रैकेट हटा देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे mv²/r माइनस माइनस प्लस mg। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे कि ये प्लस mg 2mg उधर शिफ्ट कर देंगे, mvb²/r है तो vb जो है, तो यहाँ पे पता है अपने को vb कितना है, तो vb √5rg है ना, vb इक्वल टू √5rg, और यहाँ पे तो vb² है, तो क्या करेंगे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 5rg होता है, तो 5rg यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ गया आपका m/r इंटू 5rg
है ना, mg को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये mg प्लस mg, तो क्या मिला यहाँ पे 2mg हो गया। अब इसके लिए लिखते हैं m va स्क्वायर, तो va कितना है, va है रूट आर जी, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आर जी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये m बाय आर लिखे और ये va स्क्वायर के जगह पे आर जी, तो देयरफॉर ये आपको मिलेगा आर आर गेट कैंसल, तो 5mg माइनस यहाँ पे भी आर आर गेट कैंसल माइनस mg प्लस ये 2mg, तो कितना मिला ये, है ना, माइनस mg प्लस 2mg, या 5 माइनस 1 4 प्लस 2 6, यानी ये मिला आंसर आपको कि 6mg, यानी टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप, इसका जो आंसर है वो आंसर क्या मिला आपने को, इट इज़ इक्वल टू 6mg, यानी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट टू डिफरेंट पोजिशंस, दैट इज बिटवीन बॉटम एंड टॉप, इट इज इक्वल टू 6mg। अब ये इसको आप ये भी पकड़ सकते, ये बॉटम हो गया और ये टॉप, तो बॉटम और टॉप के बीच में डिफरेंस ऑफ टेंशन कितना मिला है 6mg। अब ये बॉटम है और टॉप, इन दो पोजीशन के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस कितना है तो 6mg है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये जो मिड पोजीशन है और ये बॉटम है, या मिड पोजीशन और टॉप, इसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, तो आप सेम इन द सेम वे जैसे यहाँ पे लिया आपने वैसे ही आप उसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्या पकड़ना है आपको, टेंशन एट द टॉप का फॉर्मूला लेना है और टेंशन एट द मिड पॉइंट का, यानी पॉइंट सी या पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी है दो में से कोई भी एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो अपने को पता है कि टेंशन एट द टॉप लोवेस्ट होता है, और जैसे जैसे ये पार्टिकल या स्टोन नीचे जाएगा वैसे वैसे ये जो रस्सी है, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है जो डायरेक्टेड है टूवर्ड द रिजिड सपोर्ट, तो ये टेंशन बढ़ते जाएगा। यानी फिर से जैसे जैसे ये स्टोन ऊपर जाएगा तो टेंशन कम होते जाएगा, नीचे आएगा ये स्टोन तो टेंशन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट है, कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ये बीच का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा यहाँ पे। तो ये दो पोजीशन के बीच का अगर टेंशन निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन एट द टॉप के लिए, यानी टेंशन जनरल का फॉर्मूला है तो उसमें से आप ये पुट कर दीजिए, टी ए निकाल लीजिए, फिर टी सी या टी डी निकाल लीजिए, और फिर टी सी माइनस टी ए करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, दैट विल बी द 3mg, है ना। तो डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन टी सी मिड पोजिशन एंड टॉप, इट कम्स आउट टू बी 3mg इन द सेम वे। तो यहाँ पे कम है टेंशन, यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो फिर से ये टीबी का इक्वेशन लेंगे, टीबी माइनस टीसी करेंगे तो आपको ये दो पोजीशन के बीच का टेंशन का कितना डिफरेंस है वो मिल जाएगा, और वो भी फिर से कितना आएगा, तो टीबी माइनस टीसी दैट अगेन कम्स आउट टू बी 3mg। ठीक है, देखते हैं कि हाउ टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अभी इसमें क्या है कि जब पार्टिकल टॉप पे रहेगा तब उसकी टॉप पे वेलोसिटी कितनी है, va इक्वल टू रूट 3rg। जब यही पार्टिकल जब डी पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, रूट 3rg। जब बॉटम पे आएगा यानी लोवेस्ट पोजीशन पे तब उसकी वेलोसिटी है रूट 5rg या ग्राउंड पोजीशन पे, और जैसे वो मिड पोजीशन पे आता है अगेन तो फिर से उसकी वेलोसिटी हो जाती है रूट 3rg। अब जब ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे आएगा मतलब यानी पॉइंट बी पे आएगा तब उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। जैसे वो पॉइंट सी पे आएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इक्वल टू दिस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और जैसे ही वो पार्टिकल पॉइंट ए पे आएगा, टॉप पे आएगा, तब उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाइट इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक क्या आर और यहाँ से यहाँ तक क्या आर, यानी आर प्लस आर कितना 2r। ठीक है, तो अपने को दिखाना है कि हर जगह पे टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी हम हर जगह पे कहाँ पे शो करेंगे, टॉप पे, मिड पोजीशन पे और बॉटम पे दिखाएंगे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो पहले पकड़ते टॉप पे, है ना। तो अब देखते हैं टोटल एनर्जी एट टॉप, यानी टॉप मतलब कहाँ पे, तो एट पॉइंट ए। तो पहले ये टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, उस पे पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी यानी क्या होगा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कितनी होगी, mg और क्या h हाइट। तो जैसे पार्टिकल टॉप पोजीशन पे आएगा तो हाइट कितना रहेगा, देखिए। तो फिलहाल के लिए हाइट h लिख देते हैं,
mgh प्लस यहाँ पे हाफ mv²। टॉप पे देख रहे हैं तो यहाँ पे va, तो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा आपको mg। हाइट कितना आएगा टॉप पे, यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट कितना आया, तो h इक्वल टू, यहाँ पे आप दिखा सकते हो उसको, ये हाइट हो गई उसकी, है ना। तो यहाँ पे दिखाएंगे बीच में, तो ये हाइट हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक के ये उसकी हाइट हो गई। तो हाइट कितनी हो जाएंगी, r प्लस r 2r, तो mg 2r प्लस हाफ m वेलोसिटी एट ए कितनी rg, तो उसका स्क्वायर, ये कितना है रूट rg, और उसका स्क्वायर क्या होगा सिर्फ rg, तो यहाँ पे मिलेगा आपको rg। तो यहाँ पे 2mgr प्लस mgr और ये हाफ, यानी हाफ mgr, तो 2 प्लस हाफ कितना हुआ 4 प्लस 1 5, यानी ये आ गया आपका 5/2 mgr। सो टोटल एनर्जी एट द टॉप कितना मिला आपको 5/2 mgr। ठीक है, फिर देखेंगे हम कि टॉप पे मिल गया, अब ये मिड पोजीशन पकड़ते सी या डी, वहाँ पे टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करते। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लेता हूँ मैं, यानी टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट, कोई भी मिड पॉइंट पकड़िए, पॉइंट सी या पॉइंट डी पे, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी। तो अगेन फिर से टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ m। अब मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट सी पकड़ लीजिए, तो v की जगह पे vc आ जाएगा यहाँ पे। तो mg, हाइट कितना है मिड पॉइंट पे आया, यानी ये मिड पॉइंट पे आया, तो हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू कितना होगा ये r रेडियस, यानी r प्लस हाफ m। वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना है √3rg, बट वहाँ पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो कितना मिलेगा आपको 3rg, यानी यहाँ मिला आपको 3rg। देयरफॉर ये मिला आपको mgr प्लस 3/2 mgr, तो कितना हुआ 1 प्लस 3/2, है ना, कितना हुआ 1 प्लस 3/2, तो 2 प्लस 3 5/2, तो ये आ गया आपका 5/2 mgr। यानी जो टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी आपको मिला कितना 5/2 mgr। अब निकालते थर्ड, तीसरा, यानी कहाँ पे, टॉप पे हो गई, मिड पॉइंट पे हो गई, बॉटम पे, तो टोटल एनर्जी एट बॉटम, टोटल एनर्जी एट बॉटम। तो फिर से टोटल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बराबर, पोटेंशियल इज mgh प्लस काइनेटिक इज हाफ mv², बट वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है बॉटम पे, तो यहाँ पे आएगा vv²। तो mg, हाइट कितना है, ये बॉटम पे ही है पार्टिकल, यहाँ पे बॉटम पे, तो हाइट कितनी हो जाएगी पूरी डाउन हो जाएगी, यानी 0। तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस हाफ m। वेलोसिटी एट द बॉटम कितना है √5rg, बट यहाँ पे तो स्क्वायर करना है, तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 5rg। सो यहाँ पे मिला आपको 0 प्लस ये 5/2 mgr। सो यहाँ पे आपको मिला 5/2 mgr। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी कहाँ पे मिला ये, कहाँ पे मिला ये बॉटम पे, दैट इज़ कितना 5/2 mgr। ये कहाँ पे था मिड पॉइंट पकड़ते सी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी 5/2, और ये कहाँ पे था टॉप पे क्या, यानी पॉइंट ए। तो तीनों जगह पे आप देख लीजिए, यानी टॉप पे देखिए, मिड पॉइंट पे देखिए और बॉटम पे देखिए, तीनों जगह पे टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है 5/2 mgr, 5/2 mgr और 5/2, यानी तीनों जगह पे टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। हेंस वी से दैट इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट द वैल्यू ऑफ potential energy and kinetic energy goes on changing as this particle performs vertical circular motion.